स्टार्ट करिए। तो जो हम लोग जैसा कि पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे स्ट्रेट लाइन के बारे में, तो उसमें कुछ चीज़ें थी जैसे हमने आपको स्ट्रेट लाइन के बारे में बताया, एक्स वाई कोऑर्डिनेट के बारे में बताया। जैसा कि आगे अगर हम बात करें स्लोप ऑफ अ लाइन, किसकी बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग बात करेंगे अगर स्लोप ऑफ अ लाइन। तो अगर एक लाइन की स्लोप की बात करते हैं तो जैसे स्लोप ऑफ अ लाइन के बारे में बात करेंगे, उससे पहले जो स्लोप होता है किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है वो डिफाइन होता है m इक्वल टू tan थीटा। m इक्वल टू क्या डिफाइन होता है डियर स्टूडेंट, तो m इक्वल टू स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं और m इक्वल टू डिफाइन होता है tan थीटा, और थीटा जो बिलोंग करता है वो 0 टू पाई बिलोंग करता है। कहाँ से कहाँ तक डियर स्टूडेंट्स, 0 टू पाई बिलोंग करता है, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे जो थीटा है उसका भी एक मीनिंग है। जो थीटा होता है वो मेजर किया जाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। कहाँ से मेजर किया जाता है, मेजर इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो यहाँ पे जो थीटा का मेजरमेंट है, यहाँ पे कौन सा एंगल होगा डियर स्टूडेंट्स, उसके बारे में अगर बात करें तो जो थीटा होगा वो पॉजिटिव एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में क्या होगा, मेजर किया जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर किया जाएगा। जैसे अगर कुछ यहाँ पे एग्जांपल लें, मान लेते हैं एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। थीटा के क्लियरिफिकेशन के लिए देख लेते हैं कुछ फिगर्स। एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, यहाँ भी अगर देखा जाए ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस डियर स्टूडेंट, और आगे नीचे भी अगर एक ले लिया जाए ऐसे, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, यहाँ भी ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। बहुत सारे कंडीशन हम लोग एज्यूम कर लेते हैं इसमें। तो जैसे सपोज मेरे पास एक ये लाइन है, फिर मान लेते हैं सपोज मेरे पास यहाँ पे एक ऐसी लाइन है, सपोज मेरे पास यहाँ पे एक ऐसी लाइन है, और सपोज मेरे पास यहाँ पे ऐसी लाइन है, और सपोज मेरे पास यहाँ पे कैसी लाइन है डियर स्टूडेंट्स, तो सपोज मेरे पास यहाँ पे एक ऐसी लाइन है, ठीक है ना। और एक और अगर फिगर यहाँ पे देख लिया जाए, ध्यान दीजिएगा, तो सपोज मेरे पास एक ऐसी लाइन है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे जो एंगल थीटा है, जैसे इस लाइन का स्लोप अगर डिफाइन करें तो इस लाइन का स्लोप m इक्वल टू tan थीटा होगा। क्या होगा, tan थीटा। सो अगर यहाँ पे थीटा की बात करें यहाँ पे, तो थीटा कौन सा एंगल है, तो आप बोलेंगे सर ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ दो एंगल बना रही है। अच्छा, पहली बात तो थीटा हमको पता है, जैसा कि अभी हमने बताया आपको कि थीटा जो है प्यारे स्टूडेंट, थीटा जो है वो एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल है। तो कुछ स्टूडेंट को ये बात समझ में नहीं आती है, तो इसलिए हमने ये सारा फिगर ले लिया। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ दो एंगल बन रहा है, एक एंगल ये और एक वाला एंगल ये है ना। तो जो हमारा थीटा होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में थीटा मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे थीटा ये है। यहाँ पे बात करें तो इस लाइन की बात करें तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ गए, फिर किधर घूम गए, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो ये एंगल क्या है, थीटा है। स्लोप में ये वाला एंगल यूज होगा। यहाँ पे देखा जाए ये, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में गए और इधर से किधर घूम गए, थीटा एंगल घूम गए। ये हमारा थीटा है, ठीक है ना। यहाँ से डियर स्टूडेंट देखा जाए तो यहाँ पे थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा ये है, और यहाँ पे थीटा देखा जाए तो यहाँ पे थीटा क्या है, 0 है, और यहाँ पे थीटा देखा जाए तो ये कितना है, ये थीटा है 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी π/2। क्लियर। तो किसी भी लाइन में जब स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप m इक्वल टू जो डिफाइंड है वो कितना है,
वो m इक्वल टू tan थीटा डिफाइंड है। कितना डिफाइंड है बच्चों? तो m इक्वल टू tan थीटा डिफाइंड है। और थीटा वो एंगल है, थीटा वो एंगल है जो वो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बनाती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, इन सारे फिगर्स में देख सकते हैं थीटा क्या है। तो थीटा बिलोंग करेगा इन बिटवीन 0 टू पाई, इन बिटवीन 0 टू पाई। 0 की पाई की बात करेंगे तो ऐसी अगर लाइन है तो इसका स्लोप 0, और घुमाते जाओ थीटा बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते 90 हो जाएगा। तो थीटा 90, फिर उसके बाद घुमाते जाओ फिर ऐसे आ जाएगा। और जैसे ही 180 से आप आगे जाओगे फिर से वही लाइन वापस से रोटेट होके क्या हो जाएगी, फिर से वही एंगल बनाने लगेगी, मतलब लाइन फिर से वही रिपीट होने लगेंगी। तो इसलिए थीटा बिलोंग करता है कहाँ से? 0 से पाई के बीच में। आप लाइन कैसी भी खींच लो, हमेशा जो थीटा होगा वो 0 टू पाई के बीच में ही क्या होगा, हमेशा होगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अच्छा, तो अगर बात करें, आगे बात करें अगर यहाँ पे, तो स्लोप आप बोलोगे सर स्लोप तो आपने बताया m इक्वल टू tan थीटा है, और tan थीटा की बात करते हैं हम लोग तो थीटा बिलोंग टू 0 टू पाई बाई 2 है, सॉरी 0 टू पाई है। कितना है डियर स्टूडेंट? तो थीटा बिलोंग टू 0 टू पाई है। यहाँ पे थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई, मतलब थीटा पाई से छोटा या पाई के इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्लोप होंगी वो किसी भी लाइन का जो स्लोप होगा m जो होगा उसकी दो पॉसिबिलिटी है कि सर स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव के बाद स्लोप 0 भी हो सकता है, और एक और इसमें आता है स्लोप अनडिफाइंड भी हो सकता है। क्या? अनडिफाइंड। स्लोप अनडिफाइंड भी हो सकता है। क्या हो सकता है? स्लोप पॉजिटिव पॉसिबल है किसी लाइन का, स्लोप नेगेटिव पॉसिबल है किसी लाइन का, स्लोप 0 पॉसिबल है किसी लाइन का, और स्लोप अनडिफाइंड पॉसिबल है किसी भी लाइन का। अनडिफाइंड स्लोप का मीनिंग ये है, अनडिफाइंड स्लोप का मीनिंग ये है प्यारे बच्चों कि थीटा तो कुछ भी होगा, लेकिन जो हमारा tan है वो हर एंगल पे डिफाइन नहीं होता है। जैसे सपोज अगर tan पाई बाई 2 आ जाए तो tan पाई बाई 2 तो क्या है? tan पाई बाई 2 अनडिफाइंड है। क्या है? अनडिफाइंड है। जैसे मान लो कल को tan 3 पाई बाई 2 आ जाए तो ये भी क्या है? अनडिफाइंड है। तो सर tan एंगल तो कुछ भी होगा, लेकिन tan के अंदर जब पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 ऐसे एंगल्स आएंगे तो tan अनडिफाइंड होता है वहां पे। इसका मतलब सर पाई बाई 2, जब एक लाइन का स्लोप पाई बाई 2 भी मैंने बताया था, जब वो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस जो लाइन होगी वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी? तो वो एक्स एक्सिस से पाई बाई 2 एंगल बनाएगी, और पाई बाई 2 पे tan अनडिफाइंड होगा। इसका मतलब वो सारी लाइंस जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है उनका स्लोप क्या होगा? उनका स्लोप क्लियरली अनडिफाइंड होने वाला है। क्लियर है क्या? तो इसका मतलब सर स्लोप पॉजिटिव भी होगा, स्लोप नेगेटिव भी होगा, और स्लोप 0 भी होगा, और स्लोप अनडिफाइंड भी होगा। तो देख लेते हैं कब कब स्लोप पॉजिटिव होगा, कब कब स्लोप नेगेटिव होगा। तो आप बताना जरा हमको, आप बोलोगे सर आप स्लोप की ही बात कर रहे हैं और स्लोप हमारा m इक्वल टू क्या है? m इक्वल टू tan थीटा है। तो सर आप बोलोगे कि m पॉजिटिव होगा इफ थीटा क्या हो? थीटा इज एक्यूट। जब थीटा एक्यूट होगा तो m पॉजिटिव होगा, और m नेगेटिव का मतलब इफ m नेगेटिव मतलब स्लोप लाइन का नेगेटिव होगा जब थीटा क्या हो जाएगा? थीटा आपका ऑब्ट्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूस हो जाएगा, ऑब्ट्यूस हो जाएगा। और जब स्लोप 0 हो जाएगा इसका मतलब थीटा या तो 0 होगा या फिर पाई हो जाएगा। और स्लोप अनडिफाइंड कब होगा? स्लोप अनडिफाइंड कब होगा प्यारे बच्चों? तो स्लोप अनडिफाइंड होगा, आप बोलोगे सर स्लोप अनडिफाइंड का मतलब थीटा एग्जैक्टली पाई बाई 2 हो जाए। ठीक है ना, थीटा एग्जैक्टली पाई बाई 2 हो जाए तो स्लोप की ये सारी कंडीशंस पॉसिबल है, मतलब ये सारी पॉसिबिलिटी है। अब देख भी लेते हैं,
आप लाइंस की स्लोप की बात कर रहे हैं तो सर ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप की लाइंस कैसी दिखेंगी ये भी अगर क्लियरली देख लिया जाए तो ये सारी लाइंस जो हैं, इन सारे लाइंस का स्लोप क्या है, इन सारे लाइंस का स्लोप डियर स्टूडेंट्स, इन सारे लाइंस का स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है ना। ये सारे लाइन पॉजिटिव स्लोप वाली है। कैसी स्लोप वाली? पॉजिटिव स्लोप वाली। इसका मतलब वो सारी लाइंस जो वर्टिकल से थोड़ा सा इधर की तरफ राइट साइड की तरफ क्या होंगी, मुड़ी होंगी, तो वो सारी लाइंस क्या होंगी, उनका स्लोप पॉजिटिव होगा। तो ये सारे लाइंस का स्लोप पॉजिटिव होगा। जो लाइंस इस टाइप की हैं, इस टाइप की है, इस टाइप की है, इस टाइप की है, इन सारे लाइंस का स्लोप क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, इन सारे लाइन का स्लोप नेगेटिव होगा। आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे कि सर ये सारे लाइंस जो हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कैसा एंगल बना रही हैं, एक्यूट एंगल बना रही है। ये भी एंगल एक्यूट, ये भी एंगल एक्यूट। एक्यूट मतलब 0 और पाई बाई 2 के बीच का ही एंगल है। ये भी एंगल आप देखें एक्यूट, ये वाला एंगल भी एक्यूट है, ये वाला एंगल भी क्या है, एक्यूट है। और ये सारी लाइंस कैसी एंगल बना रही हैं, तो आप बोलोगे सर ये सारी लाइंस ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है। किससे? एक्स एक्सिस से। जैसे इस लाइन की बात करें तो ये भी ऑब्ट्यूस एंगल बनाई, ये भी लाइन ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगी, ये भी लाइन ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगी, और ये वाली लाइन भी क्या बनाएगी, ऑब्ट्यूस एंगल ही बनाएगी। कहां से? एक्स एक्सिस से। कहां से? एक्स एक्सिस से। तो वो सारी लाइंस जो एक्स एक्सिस से 0 और पाई के बीच में एंगल बनाती हैं उनका स्लोप पॉजिटिव मतलब, और जो ऑब्ट्यूस एंगल बनाती है एक्स एक्सिस से उनका स्लोप नेगेटिव है। इसका मतलब इन सारे लाइंस का स्लोप क्या है, इन सारे लाइंस का स्लोप पॉजिटिव है और इन सारे लाइंस का स्लोप क्या है, नेगेटिव है। क्लियर है? तो ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप वाली कहानी क्लियर है क्या? ठीक है। जैसे अगर कोई बोल दे कि सर अगर कोई लाइन इस टाइप की है, ऐसे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो आप बोलेंगे सर इस लाइन का स्लोप क्या है, तो मैं बोलूंगा इस लाइन का स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल एक्यूट है। क्या है? एक्यूट है, एक्यूट एंगल है। जैसे अगर देखा जाए, अगर ऐसे लाइन खींच दिया जाए बिल्कुल ऐसे, तो इसका स्लोप क्या है, तो आप, मैं बोलूंगा सर इसका स्लोप आप क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल एक्यूट है। क्या है? एक्यूट है। तो जब जब एंगल एक्यूट बनेगा स्लोप क्या बनेगा, स्लोप मेरे बच्चों हमेशा पॉजिटिव बनने वाला है। इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी और डिस्कस ऑन स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप पे भी हम लोग बहुत सारी बातें अभी करने वाले हैं। ये तो सारी बेसिक बातें हैं जो कि आप में भी जानते हो। और नेगेटिव स्लोप की अगर बात किया जाए, यहीं पे नेगेटिव स्लोप वाली लाइंस को अगर ड्रॉ किया जाए तो वो लाइंस कुछ ऐसी दिखेंगी। इनका एंगल ऑब्ट्यूस ये है, और नेगेटिव स्लोप वाली लाइंस ऐसे ऑब्वियसली ऐसे भी दिख सकती हैं, ऐसे भी होंगी। ये वाला एंगल अगर जब मेजर करोगे आप, तो ये एंगल कितना है, ये थीटा जो है ये ऑब्ट्यूस है, ऑब्ट्यूस एंगल है, इसलिए tan थीटा नेगेटिव होगा, तो स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ, तो स्लोप मेरे बच्चों स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। तो स्लोप प्यारे बच्चों स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। तो मेक श्योर कि ये चीजें बिल्कुल क्लियर है ना। ठीक है। अब एक और बात यहां पे ध्यान देने वाली बात है, दो स्पेशल टाइप के लाइन का डिस्कशन अगर मैं करूं तो ये बात आपको पूरे दिमाग में बैठा लेना है, पूरे माइंड में क्या कर लेना है, पूरे माइंड में क्लियर कर लेना है कि सर क्या होगा जब कोई लाइन ऐसी होगी, और सर क्या होगा जब कोई लाइन बिल्कुल ऐसे होगी। मतलब ये लाइन जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यहाँ पे लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे ये जो लाइन खींची गई है ये किसके पैरेलल है, ये जो लाइन है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस से यहाँ पे थीटा की बात करें तो 0 हो जाएगा, और थीटा अगर 0 होगा तो इसका स्लोप, इस वाले लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, 0।
क्योंकि tan 0 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर tan 0 तो 0 ही होता है, tan 0 कितना होता है, 0 ही होता है। तो इस वाले लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, इस वाले लाइन का स्लोप 0 हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है क्या? यहाँ पे थीटा की बात करें तो यहाँ पे थीटा मेरे बच्चों थीटा 90 हो जाएगा, और जैसे ही tan 90 की बात करें तो यहाँ पे स्लोप जो होगा वो होगा tan 90, और जो कि क्या होगा, अनडिफाइंड। स्लोप क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो ऐसी लाइन का स्लोप जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है उसका स्लोप अनडिफाइंड होता है, मतलब उसका स्लोप डिफाइंड ही नहीं होता है। और ऐसी लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो उसका स्लोप क्या होता है, 0 होता है। तो दो बातें याद रखेंगे, क्या क्या, कि लाइन ऐसी हो जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो उसका स्लोप 0, लाइन ऐसी हो जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है उसका स्लोप मतलब वर्टिकल लाइन का स्लोप अनडिफाइंड, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0। वर्टिकल लाइन का स्लोप अनडिफाइंड सर, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0। ठीक है ना? अब एक बात और देखें, जैसे नेक्स्ट पॉइंट पे आए तो जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास एक लाइन है, क्या है, मेरे पास एक लाइन है और इस पे क्या है बच्चों, इस पे दो पॉइंट हमको दिया है, एक पॉइंट ए x1 कॉमा y1 और दूसरा पॉइंट बी x2 कॉमा y2। तो अगर एक पॉइंट ए है x1 कॉमा y1, एक पॉइंट बी है x2 कॉमा y2, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ ए बी लाइन इज इक्वल टू m, स्लोप ऑफ ए बी लाइन इज इक्वल टू m, और यहां पे ए बी लिख सकते हैं, तो एम ए बी, मतलब एम ए बी रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी लाइन इक्वल टू एम ए बी। यहाँ पे ए बी लिख दिया, मतलब ये किसका स्लोप बता रहा है, ए बी लाइन के लाइन का स्लोप बता रहा है। तो आप देखेंगे जरा इसमें कि सर यहाँ पे जो एम ऑफ ए बी आप बता रहे हैं, स्लोप ऑफ ए बी लाइन होगा वो कितना होगा, वो होगा tan थीटा। ये तो पीछे आपने बताया था, डिफाइन किया था, तो मैं बोलूंगा यस ये बिल्कुल अभी भी tan थीटा होगा। लेकिन यहाँ पे थीटा की पता, थीटा का कोई पता तो है नहीं, यहाँ पे थीटा का कोई पता तो है नहीं। तो सर अगर थीटा का कोई पता नहीं है, इस पे केवल दो पॉइंट पता है, तो थीटा कैसे निकालेंगे? तो स्लोप आल्सो डिफाइंड बाय दिस फार्मूला y2 माइनस y1 अपान में x2 माइनस y2 माइनस y1 अपान में x2 माइनस x1। तो एक लाइन का स्लोप ये भी डिफाइंड होगा, बिल्कुल क्लियरली डिफाइन होगा। इसका मतलब सर अगर आप किसी भी लाइन का स्लोप पूछ रहे हैं हमसे, किसी भी लाइन का स्लोप अगर हमसे पूछ रहे हैं, तो आप हमसे दो बात करिए, एक ही बात करिए, दो बात नहीं, आप हमसे एक बात करिए, और वो बात यह है कि आप उस लाइन पे दो पॉइंट बता दीजिए, तो मैं स्लोप बता सकता हूं। मैं स्लोप इस फार्मूला का इस्तेमाल करके बता सकता हूं। जैसे तो मैंने कहा ले देखो कि यहाँ पे दो पॉइंट क्या है, 2,3 और एक पॉइंट है 5,4। ये दो पॉइंट दे दिया मैंने एक लाइन पे, आप इसका स्लोप बता दो। तो आप बोलेंगे सर ये तो बिल्कुल क्लियर वाली बात है कि आप स्लोप इसका पूछ रहे हैं, तो स्लोप तो बिल्कुल आसान सी बात है। आप स्लोप को ऐसे डिफाइन किए थे, कैसे, y2 माइनस y1 अपान में x2 माइनस x1। तो अगर आप ऐसे स्लोप को डिफाइन किए थे, तो हम भी बोल दें कि ये x1 है, ये y1 और x2 और ये y2। आप रख देंगे इसकी वैल्यू, तो आप बोलेंगे 4 माइनस 3 अपान में 5 माइनस 2। तो आप बोलेंगे स्लोप इक्वल टू 1 अपान में 3। इसका मतलब 1/3 इस लाइन का स्लोप है जिसपे दो पॉइंट प्रेजेंट है, जिसपे दो पॉइंट प्रेजेंट है। इसका मतलब यहां से आप बोल देंगे कि m इक्वल टू 1/3 आ गया सर। इसका मतलब tan थीटा कितना आ गया, 1/3 आ गया, और थीटा कितना आ गया, तो आप बोलेंगे सर थीटा आ गया tan इनवर्स 1/3। थीटा आ गया tan इनवर्स 1/3। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या? तो सर इसमें दिक्कत वाली बात बिल्कुल ही नहीं है। ये हमने क्या सीख लिया, तो ये हमने सर फार्मूला सीख लिया। क्या सीख लिया प्यारे बच्चों? तो ये हमने फार्मूला सीख लिया।
क्लियर है क्या? तो इसका मतलब आप सर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक लाइन का स्लोप बताया जा सकता है अगर उसके 2 पॉइंट पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट हो और उनके कोऑर्डिनेट हमको क्या हो, पता हो। प्रेजेंट होने का मतलब कि पता हो, पहले से प्रेजेंट होने का बस इतना सेंस है कि वो 2 फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पहले से पता होगा, वरना तो एक लाइन पे इनफाइनाइट मेनी पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। यस या नो? तो डियर स्टूडेंट, ये वाला जो फार्मूला है, इस फार्मूले को आप क्लियरली बिल्कुल रट जाएंगे, क्लियरली बिल्कुल रट जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या? तो आप बोलेंगे सर दिक्कत वाली बात तो नहीं है, लेकिन इस फार्मूले का प्रूफ जरा बता दीजिए। तो मैं बोलूंगा देखो इस फार्मूले का प्रूफ देख लो। इस फार्मूले का अगर प्रूफ देखेंगे, ध्यान देंगे, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, और सपोज करो मैंने एक लाइन खींच दिया, सपोज करो मैंने एक लाइन खींच दिया, ऐसे ऐसे खींच लेते हैं ना, कैसे भी खींच लेते हैं। मान लो ऐसे मैंने एक लाइन खींच दिया, मेरे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस लाइन पे मैंने 2 पॉइंट ले लिया। कितने पॉइंट? 2 पॉइंट। एक पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 है, और एक पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट x2 कॉमा y2 है। यस या नो? एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी इस पे क्या है, 2 फिक्स पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हमको पहले से पता है। अगर इस पॉइंट ए से अगर आप एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर खींचोगे और इस पॉइंट बी से आप एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर खींचोगे, ये कितना एंगल? तो आप बोलेगे सर ये 90 की एंगल है, ये भी 90 का एंगल है। ये 2 बात कर लिए। अच्छा, इस लाइन के स्लोप की बात करें तो स्लोप तो आप समझ ही रहे हैं। स्लोप की बात करें अगर, तो स्लोप तो आप क्लियरली समझ रहे हैं कि सर आप तो इसी एंगल की बात कर रहे हो ना, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल जो है, इस एंगल थीटा की आप बात कर रहे हो। तो मैं बोलूँगा यस, इस एंगल थीटा की ही बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो कुछ और बातें हैं इसमें, कुछ कलर चेंज कर लेते हैं इसमें, चलो ये लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर यहाँ से मैंने एक लाइन खींच दिया ऐसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, चलो खींच दिया ऐसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मैंने एक लाइन खींच दिया ऐसे, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस मैंने एक लाइन खींच दिया। सो प्यारे बच्चों, अगर मैंने पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन खींच दिया जो पॉइंट बी से पास हो, तो क्लियरली आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं आप? क्लियरली ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो ये वाला एंगल होगा वो भी कितना होगा, 90 का। ये वाला एंगल कितना होगा, 90 का। और ये एंगल अगर थीटा है तो आप बोलोगे सर ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, और ये एंगल थीटा हो जाएगा तो यहाँ से ये वाला लेंथ, यहाँ से ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? तो आप बोलेगे सर ये वाला लेंथ तो y2 माइनस y1 हो जाएगा। और यहाँ से ये वाले लेंथ की बात कर लेंगे तो ये वाले लेंथ की अगर बात करें तो ये वाला क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये वाला लेंथ x2 माइनस x1 हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में देखें, राइट एंगल इन ट्रायंगल in triangle ABC where C एंगल C जो है वो कितना है, 90 डिग्री। तो इस ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ से tan थीटा अगर डिफाइन करें तो tan थीटा जो होता है अपोजिट अपान में क्या होता है, तो tan थीटा अपोजिट अपान में प्यारे बच्चों एडजेसेंट होता है। तो यहाँ से tan थीटा कितना बन जाएगा, तो यहाँ से tan थीटा बन जाएगा
अपोजिट मतलब y2 माइनस y1 अपान में x2 माइनस x1, ये बन गया क्या tan थीटा। और tan थीटा इतना निकल के आ गया, इसी tan थीटा को हमने नाम दिया था क्या, स्लोप। तो इसका मतलब इस लाइन का स्लोप का फार्मूला m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान में x2 माइनस x1, ये वाला फार्मूला आपको बिल्कुल रख जाना है। और इस फार्मूले का प्रूफ कैसे कर लिया, इस फार्मूले का प्रूफ बिल्कुल ऐसे कर लिया। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात है क्या प्यारे बच्चों? इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़े तो इसका मतलब एक लाइन पे अगर 2 पॉइंट हमको कैसे भी पता चल जाए तो उस लाइन का स्लोप बताया जा सकता है क्या? तो आप बोलेंगे यस सर, उस लाइन का स्लोप बताया जा सकता है। क्लियर है क्या? अच्छा, ओके, क्लियर। अच्छा चलिए अब आगे बात करते हैं इसमें। अब हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करेंगे ना। तो इसमें क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म। तो लाइन का इक्वेशन डिफरेंट फॉर्म में कैसे हम लोग देखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म की बात करते हैं तो वो कैसे देखेंगे, क्लियर। तो यहां पे अगर बात किया जाए लाइन के इक्वेशन के बारे में, लाइन की इक्वेशन के बारे में तो हमने हेडिंग में लिखा है इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म। इसका मतलब एक इक्वेशन, लाइन का जो इक्वेशन होगा प्यारे बच्चों वो अलग अलग फॉर्म में आपको दिखने को मिलेंगे और उन सारे फॉर्म का स्टडी हम लोग करेंगे और सब पे डिटेल में क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म, तो पहला फॉर्म यहाँ पे निकल के जो आता है, पहला फॉर्म जो निकल करके आता है, तो पहला फॉर्म जो निकल करके आता है वो आता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप वो होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका मतलब सिर्फ ये है कि सर अगर मान लेते हैं एक लाइन का स्लोप हमको पता है और इंटरसेप्ट भी पता है, तो इसका मतलब अगर इस लाइन का स्लोप हमको पता है m और इसका y एक्सिस इंटरसेप्ट पता है c, तो ये पॉइंट आ गया 0,c। तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब ही ये है कि एक लाइन पता है, एक लाइन है उस लाइन का स्लोप पता है और उसने y एक्सिस इंटरसेप्ट कितना किया वो पता है, तो उसका इक्वेशन क्या बनेगा, तो उसका इक्वेशन याद रखेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बनेगा। क्या बनेगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बनेगा, जहां पे m लाइन का स्लोप है और c जो है y एक्सिस इंटरसेप्ट है। लेकिन इस फार्मूले में जो c है वो विथ साइन पुट होगा ना। यहाँ पे इस एग्जाम्पल में जो सॉरी इस में जो c है, पुट c विथ क्या प्यारे बच्चों, विथ साइन। c को कैसे पुट करेंगे, तो c को विद द साइन पुट करेंगे तो बिल्कुल चीजें सही हो। विद द साइन का मतलब कि अगर पॉजिटिव y एक्सिस पे इंटरसेप्ट होगा तो c पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे अगर मान लो नेगेटिव y एक्सिस पे इंटरसेप्ट हुआ स्लोप m और यहाँ पे ये लेंथ c है, तो ये कोऑर्डिनेट 0,c हो जाएगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली c देख पा रहे हैं c नेगेटिव है, तो इसका मतलब c नेगेटिव y एक्सिस में इंटरसेप्ट कर रहा है और नेगेटिव y एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे c को क्या लेंगे, c को नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे, तो यहाँ पे c को नेगेटिव लेने वाले हैं ना। तो इसका भी इक्वेशन क्या आ जाएगा, y इक्वल टू
एम एक्स प्लस सी, बट यहाँ पे सी क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, और यहाँ पे सी क्या होगा इस वाले सिचुएशन के हिसाब से, तो सी क्या होगा, डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के ऊपर प्लस होता है और वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के नीचे क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब कि स्लोप भी आपको पता होगा और वाई एक्सिस इंटरसेप्ट भी आपको पता होगा। अगर ये दोनों चीजें आपको पता है बच्चों, तो आप लाइन के इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर इसका जरा प्रूफ देख लिया जाए, प्रूफ जल्दी से देख लेते हैं। तो जैसे मान लो ये लाइन है, इस लाइन पे कोई जनरल पॉइंट है x, y, और इसका स्लोप m है, और y एक्सिस इंटरसेप्ट अगर है तो वो हो कितना, 0, c, तो 0, c। तो यहां से देख पा रहे हैं एक पॉइंट a है और दूसरा पॉइंट b है, तो इस लाइन पे 2 पॉइंट पता है, तो इसका स्लोप आप लिख सकते हैं क्या। तो आप बोलेंगे ये सर अभी अभी तो सिखाया आपने कि एक लाइन पे अगर 2 पॉइंट है तो उसका स्लोप लिखा जा सकता है। तो वो स्लोप कितना आ जाएगा, वो स्लोप आ जाएगा y2 माइनस y1 अपान में x2 माइनस x1। इसी का इस्तेमाल कर लेंगे सर, तो कितना आ जाएगा, m इक्वल टू y2 कितना है, तो y2 c और y1 y अपान में 0 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस एम एक्स इक्वल टू सी माइनस वाई, माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, m इक्वल टू माइनस एम एक्स इक्वल टू सी माइनस वाई। तो यहां से बन जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये किस लाइन की इक्वेशन है, इस वाली लाइन की इक्वेशन है जिसका y एक्सिस इंटरसेप्ट c है और इसका स्लोप m है। प्रूफ हो गया, क्लियर। अच्छा, अगले पे आ जाए। दूसरा जो फॉर्म है वो है पॉइंट स्लोप फॉर्म या स्लोप पॉइंट फॉर्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब कि एक लाइन है, आप बोलेंगे सर एक लाइन है और उस लाइन की खास बात यह है कि उस लाइन पे 2 पॉइंट पता है, सॉरी उस लाइन पे एक पॉइंट पता है। वो पॉइंट क्या है, मान लेते हैं वो फिक्स पॉइंट x1 y1 है, और आपको इसका सर स्लोप भी पता है, ठीक है ना। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो इसका इक्वेशन बनता है प्यारे बच्चों y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, ये बनता है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो किसी भी लाइन पे एक फिक्स पॉइंट दे दिया जाए और उस लाइन का स्लोप दे दिया जाए, तो उसका इक्वेशन आप लिख पाओगे क्या, तो आप बोलोगे यस सर, आपने बता दिया कि उसका इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 हो जाएगा, और x माइनस x1 हो जाएगा। तो उस टाइप का, जो इस टाइप के लाइंस हैं उनका इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है क्या। अच्छा, तो सर इसका प्रूफ भी देख लीजिए। प्रूफ के सेंस में अगर बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो मान लेते हैं ये एक लाइन है और इस पे पॉइंट है x1 y1, और इस पे एक और पॉइंट जनरल पॉइंट ले लेते हैं x y, और इसका स्लोप कितना ले लेते हैं m। तो जरा बताओ इन दोनों पॉइंट का इस्तेमाल करके a और b पॉइंट का इस्तेमाल कर देंगे, तो बेसिकली जो b पॉइंट है वो मूवेबल पॉइंट है और ये पॉइंट इस प्रकार से मूव कर रही है एक स्ट्रेट लाइन में। तो इसमें जो ए बी लाइन का जो स्लोप है वो m इक्वल टू कितना बन जाएगा, y माइनस y1 अपान में x माइनस x1, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो ये उस टाइप के लाइन का क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। किस टाइप के लाइन का इक्वेशन, तो सर ये उस टाइप के लाइन का इक्वेशन हो जाएगा जिस पे एक पॉइंट दिया हो और उसका स्लोप पता है, तो उसका इक्वेशन ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर।
सो ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब अगले पे बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू फिक्स्ड पॉइंट, टू फिक्स पॉइंट। तो आप बोलेंगे सर उस लाइन का इक्वेशन हमको बताना है जो दो फिक्स पॉइंट से पास हो रहा हो। मान लो ये पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और मान लेते हैं इस लाइन पे दूसरा पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। यस या नो? अगर कोई लाइन इन दो फिक्स पॉइंट से पास हो तो इसका इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? तो उसका इक्वेशन लिखने का तरीका क्या होगा? तो उसका इक्वेशन लिखने का तरीका क्या होगा आप देखिएगा। अगर अब मैंने बताया था कि अगर एक लाइन पे दो पॉइंट है तो उसका स्लोप लिख सकते हैं क्या? तो स्लोप इक्वल टू बन जाएगा y2 माइनस y1 अपान में x2 माइनस x1। और अगर किसी लाइन का स्लोप पता है m और उस पे एक पॉइंट पता है तो उसका इक्वेशन लिखा जा सकता है। तो आप बोलोगे सर अगर किसी लाइन का स्लोप पता है और उस पे एक पॉइंट पता है तो उसका इक्वेशन अभी अभी आपने बताया, तो इसी का इस्तेमाल कर लेंगे। हालांकि यहाँ पे तो सर हमको इस लाइन का स्लोप पता है और उस पे एक नहीं दो दो पॉइंट भी क्या है, दो दो पॉइंट भी क्लियरली पता है। तो मैं बोलूँगा किन्हीं भी एक पॉइंट का इस्तेमाल कर लो और फिर स्लोप का इस्तेमाल कर लो। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? तो इक्वेशन बन जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान में x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ये क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स? तो ये उस लाइन का स्लोप बन जाएगा, सॉरी उस लाइन का इक्वेशन बन जाएगा जो एक पॉइंट से, जो एक नहीं दो फिक्स पॉइंट से पास हो। दो फिक्स पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। और इसका प्रूफ भी इसी में क्या है? सम्मिलित है। तो कहने का मतलब कि बस ये याद रखो कि अगर एक लाइन है उस पर दो पॉइंट है x1 y1 x2 y2, तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा? तो उसका इक्वेशन बन जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान में x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस। क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। ओके, कोई दिक्कत? तो सर इसका मतलब तीन फॉर्मेट हम लोग पढ़ चुके हैं, समरी में देख लिया जाए तो यहां पे तीन चीजें हमने पढ़ लिया। पहला कि इक्वेशन ऑफ लाइन, ऐसी लाइन का इक्वेशन जिसका स्लोप पता है आपको और जिसका y एक्सिस इंटरसेप्ट भी पता है। ठीक है ना? क्लियर है क्या? और दूसरा ऐसी लाइन का इक्वेशन जिसपे ऐसी लाइन का इक्वेशन जिसपे एक पॉइंट x1 y1 और उसका स्लोप पता हो। और तीसरे की बात करेंगे तो सर तीसरे की बात करेंगे तो आप ये बात करेंगे कि एक लाइन पे दो पॉइंट पता हो x1 y1 एंड x2 y2। अगर ऐसा तो इस टाइप के लाइन का इक्वेशन क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर इस टाइप के लाइन के इक्वेशन का आपने अभी भी बनाया, अभी अभी बताया, तो इसका इस टाइप के लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा। तो मैं बोलूँगा यस y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा। और तो सर फिर इस टाइप के लाइन का इक्वेशन तो इसका हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू एम टाइम्स x माइनस x1। और फिर इसकी बात कर लें तो इसका इक्वेशन हो जाएगा सर y माइनस y1 इक्वल टू y2 अपान में y1 माइनस x2 माइनस x1 टाइम्स x माइनस x1। क्लियर? तो इसका इक्वेशन ये बन जाएगा।
तो ये लाइन के 3 इक्वेशन हमने पढ़ लिए, 3 फॉर्म पढ़ लिए, डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो ये 3 फॉर्म्स हमने पढ़ लिया। अगले फॉर्म्स और भी फॉर्म्स हैं, उसके बारे में हम लोग अगले उसमें डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी, और मेक श्योर करें कि इनमें कोई भी प्रॉब्लम आपको किसी प्रकार का है नहीं। अगर प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को क्या कर लें, वीडियो को बैक जाके वापस से उसको फिर से आप देख सकते हैं, ठीक है। और इस वाले लेक्चर में बिल्कुल बेसिक बातें हुई हैं। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, ठीक है प्यारे बच्चों।